नॉलेज प्रोमो चैनल में आप सबको खुशामदीद कहता हूँ। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। डियर स्टूडेंट्स, पिछले लेक्चर में हमने जेंडर के ऊपर डिटेल से बात की थी। हमने ये पढ़ा था कि अंग्रेजी में जेंडर की 4 बुनियादी अक़साम है। पहला है मस्कुलन, दूसरा है फेमिनिन, तीसरा है कॉमन और चौथा है न्यूट्रल। आज के लेक्चर में हमारी ये काविश होगी कि हम ये जान सके कि किसी मस्कुलन नाउन से फेमिनिन नाउन किस तरह बनाते हैं, यानी एक मस्कुलन नाउन को फेमिनिन नाउन में तब्दील कैसे करते हैं। तो सबसे पहले ये बात अच्छी तरह ज़हन नशीन कर ले कि जो फ़िक्रे हम लिखते या बोलते हैं उनमें फेमिनिन नाउन्स की तरह मस्कुलन नाउन्स भी इस्तेमाल होते हैं, लेकिन अगर वो फेमिनिन नाउन्स की गलत हो तो फ़िक्रे लाजमी तौर पर गलत होंगे। इसलिए नाउन्स के फेमिनिन बनाने के कायदों को समझना निहायत ही ज़रूरी है। अंग्रेज़ी में मस्कुलन नाउन से फेमिनिन नाउन बनाने के चंद कायदे हैं जो मंदरज झेल है। नंबर 1, कुछ नाउन्स ऐसे हैं कि उनके आखिर में ESS लगाने से उनके फेमिनिन बन जाते हैं। यानी अगर हमारे पास मस्कुलन नाउन्स हो तो मस्कुलन नाउन्स को फेमिनिन नाउन्स में तब्दील करने के लिए हम मस्कुलन नाउन के साथ ESS लगाते हैं। हमारे पास जो नया नाउन बनता है उसे हम फेमिनिन नाउन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल लाइन, ये जेंडर के लिहाज से मस्कुलन है यानी शेर। अब इस नाउन के साथ या इस मस्कुलन के साथ अगर हम ESS का इजाफा करते हैं तो हमारे पास ये जो नाउन बनता है लाइनिस यानी शेरनी, ये है फेमिनिन। तो लाइन ये है मस्कुलन जेंडर और लाइनिस ये है फेमिनिन जेंडर। इसी तरह पोइट, शायर, ये जेंडर के लिहाज से मस्कुलन है, लेकिन इस नाउन के साथ अगर हम ESS का इजाफा करते हैं तो हमारे पास जो नाउन बनता है पोटिस, ये है फेमिनिन यानी शायरा। पोइट शायर, पोटिस शायरा। फॉर एग्जाम्पल अगर हम कहें कि अल्लामा इकबाल एक अजीम शायर था तो अंग्रेजी में हम कहेंगे अल्लामा इकबाल वाज अ ग्रेट पोइट। लेकिन अगर हम परवीन शाकिर साहिबा की बात करें तो फिर हम यूं कहेंगे परवीन शाकिर वाज अ गुड पोइटिस, यानी परवीन शाकिर साहिबा एक अजीम शायरा थी। मस्कुलन से फेमिनिन बनाने का दूसरा कायदा ये है कि कुछ नाउन्स ऐसे हैं कि उनके आखिरी वावल या आखिरी कॉन्सोनेंट से पहले वावल को हज़फ करके उनके आखिर में ESS लगा दिया जाता है। इस एग्जांपल में आप देख ले, हमारे पास है निग्रो, ये है मस्कुलन। अब इस एग्जांपल में आखिरी वावल है O, ये आखिरी वावल है। इसमें E, ये भी वावल है, लेकिन हम क्या करते हैं, इस मस्कुलन का आखिरी वावल जो है उसको टारगेट करते हैं। तो इसमें हम क्या करेंगे, इस वावल को हम हज़फ करेंगे, इसको हम ओमिट करेंगे, मिटाएंगे या हटाएंगे। तो इसके साथ फिर हम ESS का इजाफा करते हैं। तो निग्रो ये है मस्कुलन, नेग्रिस ये है फेमिनिन। इस एग्जांपल में आप देख ले हंटर, इसके आखिर में R है जो कि कॉन्सोनेंट है, तो इस कॉन्सोनेंट से पहले E आया है जो कि वावल है, तो हम ये वावल हज़फ करेंगे और इसके साथ ESS का इजाफा करेंगे। तो हंटर ये है मस्कुलन और हंट्रिस ये है फेमिनिन। इसी तरह एक्टर, इस एग्जाम्पल के लास्ट में कॉन्सोनेंट का इस्तेमाल है जो कि R है। वावल को टारगेट करते हैं, इसको हम हज़फ करेंगे, तो इससे जो फेमिनिन बनेगा वो है एक्ट्रेस। तो एक्टर ये है मस्कुलन और एक्ट्रेस ये है फेमिनिन। मस्कुलन से फेमिनिन बनाने का तीसरा कायदा हमें यह बताता है कि कुछ नाउन्स ऐसे हैं कि उनके आखिर में ESS लगाने के अलावा उनके हिजों में कुछ और कमी बेशी भी की जाती है। इससे पहले हमने पढ़ लिया कि हम मस्कुलन के साथ ESS लगाते हैं तो उससे फेमिनिन बनता है।
इस कायदे में हम ये पढ़ते हैं कि कुछ नाउन्स के साथ यानी कुछ मस्कुलिन नाउन के साथ न सिर्फ हम ESS का इजाफा करते हैं बल्कि उनके हिजों में भी कुछ और कमी बेशी करते हैं। फॉर एग्जाम्पल गॉड जो कि मस्कुलिन नाउन है, इसका फेमिनिन बनेगा गॉडेस। अब यहाँ पर आप देख ले हम दो तब्दीलियां करते हैं, एक ESS का इजाफा करते हैं और इसके साथ ये अल्फाबेट ऐड करते हैं, तो हमारे पास ये जो नाउन बनता है ये है फेमिनिन। इसी तरह गवर्नर जो कि मस्कुलिन है, तो गवर्नर का फेमिनिन बनेगा गवर्नेस। इसी तरह एम्परर ये मस्कुलिन नाउन है, इसका फेमिनिन बनेगा एम्प्रेस। यहां पर आप देख ले मास्टर, मास्टर का फेमिनिन है मिस्ट्रेस। मस्कुलिन नाउन से फेमिनिन नाउन बनाने का चौथा कायदा हमें यह बताता है कि कुछ नाउन्स ऐसे भी है कि उनके शुरू या आखिर में कुछ इजाफा या रद्द-बदल किया जाता है, यानी मस्कुलिन से फेमिनिन नाउन बनाने के लिए उन नाउन्स के शुरू में या आखिर में हम कुछ इजाफा करते हैं या रद्द-बदल करते हैं। पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था कि डॉक्टर ये कॉमन जेंडर है, लेकिन यहाँ पर अगर इसका हम फेमिनिन बनाते हैं और हम कहते हैं लेडी डॉक्टर, तो लेडी डॉक्टर ये फेमिनिन है, यहाँ पर ये मस्कुलिन काउंट होगा। अब यहाँ पर हम इसको कॉमन जेंडर नहीं कहेंगे, यहाँ पर ये मस्कुलिन होगा और ये फेमिनिन। तो इस मस्कुलिन से फेमिनिन बनाने के लिए हम इस नाउन के साथ इस नाउन से पहले लेडी का इजाफा करते हैं, तो ये जो नाउन बनता है लेडी डॉक्टर, ये है फेमिनिन। यहाँ पर आप देख ले पीकॉक यानी जिसको हम उर्दू में मोर बोलते हैं, पीकॉक इसका फेमिनिन बनेगा पीहेन। यहाँ पर आप देख ले सन इन लॉ जो कि मस्कुलिन है, तो इस मस्कुलिन का फेमिनिन बनेगा डॉटर इन लॉ। मस्कुलिन से फेमिनिन बनाने का आखिरी कायदा हमें यह बताता है कि कुछ नाउन्स ऐसे हैं कि उनके फेमिनिन्स के लिए मस्कुलिन के मुकाबले में बिल्कुल मुख्तलिफ अल्फाज है। यहाँ पर न हम ES का इजाफा करते हैं, न किसी वावल को टारगेट करते हैं, न किसी कॉन्सोनेंट पे फोकस करते हैं, न किसी कॉन्सोनेंट को टारगेट करते हैं, न किसी अल्फाबेट का इजाफा करते हैं या कोई कमी करते हैं। फॉर एग्जाम्पल सन जो कि मस्कुलिन नाउन है, इसका फेमिनिन है डॉटर। यहाँ पर आप देख ले इस नाउन में हम न ESS का इजाफा करते हैं, न कोई अल्फाबेट मिटाते हैं या किसी अल्फाबेट का इजाफा करते हैं, या जितने भी कायदे हमने पढ़ लिए कोई भी कायदा हम इस्तेमाल नहीं करते। तो सन का फेमिनिन बनेगा डॉटर। इसी तरह फादर ये है मस्कुलिन, इसका फेमिनिन बनेगा मदर। हार्स, हार्स का फेमिनिन है मेयर। हस्बैंड, हस्बैंड का फेमिनिन है वाइफ यानी बीवी। इसी तरह बॉय ये मस्कुलिन नाउन है, इसका फेमिनिन है गर्ल। इसी तरह कॉक इसका फेमिनिन है हेन। फाइनली किंग जो कि मस्कुलिन है, इसका फेमिनिन बनेगा क्वीन। इस डिस्कशन से हमें यह पता चलता है कि अगर हम दुरुस्त अंग्रेजी बोलना चाहे या लिखना चाहे तो हमें यह पता हो कि मस्कुलिन नाउन्स कौन से हैं और फेमिनिन नाउन्स कौन से हैं और उसका इस्तेमाल हम किस तरह करेंगे। अगर हम किसी फिक्रे में मस्कुलिन की जगह फेमिनिन लगा दें तो फिक्रे का मतलब उलट बन जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर हम कहें अल्लामा इकबाल वाज अ ग्रेट पोइट, तो इकबाल की जगह अगर हम लगा ले परवीन शाकिर वाज अ ग्रेट पोइट। अब इकबाल जो कि मस्कुलिन नाउन है, लेकिन परवीन शाकिर ये फेमिनिन नाउन है, तो सारा कॉन्सेप्ट सारा मतलब उलट हो जाएगा। इसी वजह से ये याद रखना निहायत ही जरूरी है कि हम जो भी फिक्रा बोलते हैं या लिखते हैं हमें ये पता हो कि मस्कुलिन नाउन कौन सा है और फेमिनिन। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम केस के ऊपर बात करेंगे कि जब हम किसी फिक्रे में नाउन इस्तेमाल करते हैं तो
एक नाउन का दूसरे नाउन के साथ ताल्लुक क्या है। तो इस लिहाज से हम ऑब्जेक्टिव केस, नॉमिनेटिव केस और पोजेसिव केस के ऊपर डिटेल से बात करेंगे। तो केस को समझने के लिए हमारे साथ रहिएगा। थैंक यू फॉर बीइंग विद मी।